देखिए, देश के अंदर एक घोषित इमरजेंसी चल रही है। जो सरकार के खिलाफ बोल दे उस पत्रकार पे कार्रवाई, जो पार्टी बोल दे उस पार्टी पे कार्रवाई। आपने देखा होगा कि अभी एक क्वेश्चन के जवाब में खुद भारत सरकार ने बताया कि हमने 10 वर्षों में 193 ईडी की रेड डाली है, जिसमें 2 लोगों को सजा हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। पहले ईडी की रेड थी, अब सीबीआई पहुंच गई है। कुछ समय बाद हो सकता है इनकम टैक्स भी आ जाए। ये तीनों जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं देश एक अघोषित इमरजेंसी की ओर जा रहा है। हमारी मीटिंग है बड़ी अहमदाबाद के अंदर कांग्रेस की, क्योंकि गुजरात को लेकर हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं कमजोर करने की साजिश है। और भूपेश बघेल जी पंजाब के अंदर इंचार्ज लगाए गए हैं। अभी पंजाब में कांग्रेस की सरकार आने की पूरी संभावना है, इसलिए वहां भी उनको टारगेट करने का इनका प्लान है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। जहां कहीं भी चुनाव हो या कोई ऐसी कोई बात होती है, उससे पहले लगातार ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डलने शुरू हो जाती है। एक बार मोदी जी सौगात देने जा रहे हैं ईद पर मुसलमानों को, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जिस प्रकार की शुरुआत कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत है, पर इसके पीछे मंशा क्या है, साजिश क्या है, इसका भी पता चलना चाहिए। क्योंकि जो लोग, जो पार्टी जो हमेशा जाति और धर्म की बात करते आए हैं, वो आज किस मुंह से इस प्रकार की सौगात की बात कर रहे हैं। जिनको कहीं नमाज से प्रॉब्लम है, कहीं लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है, कहीं पहनावे से प्रॉब्लम है, वो लोग किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के तहत इस देश के हर नागरिक को एक स्वतंत्रता है, समानता का अधिकार है। उसको ये सरकार बार बार चैलेंज करती है। अब देखते हैं क्या रहता है। कल इंटरव्यू दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने एएनआई को। उन्होंने राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा है नमो में। देखिए, जो मर्जी कहें, राहुल गांधी जी के पास जितनी डिग्री है, जितना अनुभव है, जितनी बार के वो सांसद हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, जिनकी माताजी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया गया हो, जिनके पिताजी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए शहीद हो गए हों, जिनकी दादी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई हो, जिनके नाना जी ने पूरा जो जीवन है वो जेलों के अंदर बिताया हो, पूरी संपत्ति देश के नाम कर दी हो, उसके लिए लोग जिस प्रकार से बोल रहे हैं, वो तो एक एक्स का जो टूल आया ग्रोक, वो बता रहा है कि राहुल गांधी क्या है, ये लोग क्या है। तो ये क्या बोलते हैं, इससे इनका राहुल जी के प्रति क्या नजरिया है, संविधान के प्रति क्या नजरिया है, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और क्या इनकी सोच है, वो खुल के सामने आती है। ये तो इसी प्रकार की पूरी परिपाटी इनकी है। एक लंबी फेहरिस्त है इनके लोगों की। इनको बोलना चाहिए कि इनका विधायक एक जो इन पे आरोप लगा रहा है भ्रष्टाचार के यूपी के अंदर, उस पे बोलना चाहिए। सिंह पे बिल लेके आई थी, हमने उस दिन भी कहा था कि बिल कमजोर है, इसको अच्छे तरह से लागू करने की जरूरत है। और आज जिस प्रकार से देश के अंदर, राजस्थान के अंदर, कोटा के अंदर सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। आज भी आप देखेंगे तो एक बच्चे ने कोटा के अंदर और एक बच्चे ने जोधपुर के अंदर, 2 बच्चों की डेथ हुई है सुसाइड से। तो ये बहुत गलत दिशा की ओर हम जा रहे हैं। इस ओर सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन लेना चाहिए और मजबूत कानून बनाना चाहिए।